वेलकम टू भाग्य संकेत पॉडकास्ट। भाग्य संकेत ये एक ऐसा चैनल है जो आपको ज्योतिष के बारे में बताता है। साढ़े साथी हमारा आज का विषय। साढ़े साथी एक ऐसा विषय है जिसे लेके हर कोई जिज्ञासु होता है। यह समय व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां और संघर्ष लेकर आता है और इसी वजह से लोग इसके प्रभाव और उपाय जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्या आप हैं तो जुड़े रहिए। साढ़े साथी तब शुरू होती है जब शनि ग्रह यानी सैटर्न किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली की चंद्र राशि के पहले, चंद्र राशि में और फिर उस राशि के बाद गोचर करता है। इस पूरे समय को 7.5 साल को माना जाता है, इसलिए इसे साढ़े साथी कहा जाता है, क्योंकि शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो साढ़े साथी का प्रथम चरण किसको कहते हैं? जब शनि आपकी जन्म राशि से पहले वाले राशि में होता है। द्वितीय चरण जब शनि आपकी जन्म राशि में होता है और तृतीय चरण जब शनि आपकी जन्म राशि के बाद वाली राशि में गोचर करता है। यह हम आपको बताएंगे कि अब शनि महाराज कहाँ हैं और कौन से राशि को साढ़े साथी चल रही है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में। साढ़े साथी के प्रभाव आप सभी जानने को उत्सुक है कि शनि की साढ़े साथी का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली और ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसे है, अच्छा या बुरा। अच्छा भी होता है। शनि को न्याय की देवता माना जाता है, इसलिए इसका प्रभाव व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। इसके अच्छे प्रभाव तो शायद ही किसी को पता है। अगर शनि अनुकूल हो तो साढ़े साथी के दौरान व्यक्ति को धन, सम्मान और सफलता मिल सकती है। यह अवधि आत्मशुद्धि, अनुशासन और कठिन परिश्रम के द्वारा व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। व्यवसाय और करियर में भी उन्नति हो सकती है। आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि शनि महाराज कौन से राशि में है, तभी हमें अनुकूलता पता चलती है। बुरे प्रभाव, मुझे लगता है बुरे प्रभाव को सभी जानते हैं, क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव पूरा मानसिकता पे होता है। साढ़े साथी का समय व्यक्ति के जीवन में मानसिक और भावनात्मक चुनौती को लेकर आता है और इस अवधि में अक्सर व्यक्ति जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे करियर, परिवार, स्वास्थ्य, पैसा, इनमें बाधाएं प्राप्त करता है, जिससे व्यक्ति महसूस कर सकता है और परेशान होता है। अपने भविष्य को लेकर व्यक्ति असमंजस में रह सकता है और कई बार निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करता है। शनि का प्रभाव जीवन के विविध पहलुओं पर होता है। शनि ग्रह को ज्योतिष में कर्म फलदाता कहा जाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर परिणाम प्रदान करता है। साढ़े साथी का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। एक, धन यदि हम देखें तो साढ़े साथी के दौरान व्यक्ति को धन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लिक्विडिटी क्रंच। लेकिन यदि शनि कुंडली में अनुकूल स्थिति में है, जैसे मकर या कुंभ राशि में है, जैसे तुला राशि में परमोच्च पे है, तो व्यक्ति को इस अवधि में भी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य, साढ़े साथी के समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों की समस्या, मानसिक तनाव बहुत ही बढ़ जाता है। आप भावनाशील हो जाते हैं, बार बार आपको ऐसे लगता है, नैराश्य पैदा हो जाता है। और पारिवारिक जीवन, इस समय में पारिवारिक जीवन में अस्थिरता, मनमुटाव और रिश्तों में तनाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर जीवन साथी, माता पिता के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है। और अभी आप पूछोगे करियर और आपका पेशा, यानी आपका व्यवसाय या आपकी नौकरी। शनि की साढ़े साथी का प्रभाव पेशेवर जीवन पर भी पड़ता है।
व्यक्ति को करियर में रुकावटें और बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपका प्रमोशन ड्यू है, आपको नहीं मिला। जैसे आपका कोई बिजनेस डील क्रैक होने वाला था, नहीं हुआ। लेकिन लंबे समय में यह बदलाव व्यक्ति के लिए कभी कभी सकारात्मक भी हो सकता है। शनि को अनुशासन, कर्म और कष्ट का ग्रह माना जाता है। 7.5 के दौरान शनि की स्थिति और व्यक्ति की कुंडली के अनुसार उसके परिवार के सदस्यों पर इसका असर पड़ सकता है, पड़ते हुए दिखता है। हमने अनुभव किया है कि शनि सिर्फ आपको परेशान नहीं करता है, तो सारे परिवार में, रिश्तों नातों में ये तनाव पैदा करता है। यदि व्यक्ति के कुंडली में चौथे भाव यानी चौथा घर, जो माँ का और घर से जुड़ा होता है, पर शनि का प्रभाव हो तो माँ के स्वास्थ्य पर इसका असर हो सकता है। विशेष रूप से यदि शनि अशुभ स्थिति में हो या कुंडली में अन्य ग्रहों से प्रतिकूल संबंध में हो, तो माँ का स्वास्थ्य उनको समस्याएं झेलनी पड़ सकती है और आपके और माँ के रिश्ते में दरार पैदा हो सकती है, या भावनात्मक दृष्टि से आप माँ के बिहेवियर पे आप खुश नहीं होते। खासकर जब 7.5 का दूसरा चरण यानी शनि जब आपके जन्म राशि से गुजर रहा हो, चल रहा होता है, तो माँ या परिवार की किसी अन्य महिला सदस्य, माँ ही नहीं कोई भी महिला सदस्य पे भी स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। चौथा भाव तो वैसे भी माँ का प्रतिनिधित्व करता है, मगर यदि आप माँ के साथ नहीं रह रहे हैं और आप भाई भाभी के साथ रह रहे हैं, तो भाभी के ऊपर भी इसका आपको परेशानी देखने मिलती है। शनि यदि राहु से प्रभावित हो तो स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती है, आपके भी या गृहिणी के भी। ये समस्याएं ज्यादातर मानसिक तनाव, हड्डियों से संबंधित रोग या अन्य दीर्घकालीन बीमारियां, दीर्घकालीन यानी कैंसर जैसी बीमारियां के रूप में भी प्रकट हो सकती है। डिपेंड्स करता है कितना प्रतिकूल कितना अनुकूल शनि का भ्रमण। बट डरिए मत ना, समस्याओं है तो समाधान भी है। 7.5 के दौरान शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी जो अंगरक्षक है और जो हमेशा सबकी सुरक्षा चाहते हैं, इनकी पूजा, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ और हनुमान जी के मंदिर में तेल चढ़ाना शनि के बुरे प्रभावों को कम करता है। शनि का आप दान भी कर सकते हैं। यदि आपका विश्वास हो तो शनिवार को काले तिल, काले कपड़े और सरसों का तेल दान करने से शनि शांत होता है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। शनि का एक मंत्र है, ओम शं शनेश्वराय नमः। ओम शं शनेश्वराय नमः। इसका भी नियमित जाप आप कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। 108 बार आप बोल सकते हैं। शनि के ग्रह का एक मंत्र है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। इसका अर्थ है नीले बादलों की तरह दिखने वाले सूर्य के सूर्य में नियंत्रण करने वालों में सबसे आगे है। वे अपनी छाया को तेजस्वी सूर्य पर भी डाल सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुंडली के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति पर 7.5 का प्रभाव भिन्न हो सकता है। हाँ, इसके साथ साथ आप नीलम रत्न को भी पहन सकते हैं, बट ज्योतिष की सलाह से, क्योंकि नीले रंग का नीलम रत्न धारण करें जिससे शनि की ऊर्जा आपको अनुकूल हो सके। ध्यान रहे कि आप अपने आप नीलम का रत्न नहीं धारण करोगे, आप तज्ञ ज्योतिष से पूछ के ही धारण करोगे। शनि का एक यंत्र होता है, इस यंत्र को भी आप स्थापित कर उसकी नियमित पूजा कर सकते हैं। क्या पूजा, मंत्र और दान से 7.5 के प्रभाव कम होते हैं? जी हाँ, पूजा पाठ जब हम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और दान करते हैं, तो आप अपने आप में ऊर्जा पाते हैं। जिस वास्तु में आप चैंटिंग करते हो वो वास्तु भी पवित्र हो जाती है, और दान तो हमारे धर्मों में लिखा ही है। तो शनि अनुशासन का एक ग्रह है, इसलिए शनि के प्रभाव को कम करने के लिए अनुशासित जीवन, सेवा कार्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला, हनुमान जी की पूजा करो, शनि मंत्र का जाप करो। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
आपको एक शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है। वैसे देखा जाए तो मकर और कुंभ राशियों में शनि अपनी स्वराशि में होता है, इसलिए इस समय इन राशियों पर शनि का प्रभाव तुलनात्मक यानी कंपैरेटिवली कम कठोर हो सकता है, लेकिन यह अनुशासन और कड़ी मेहनत की मांग करता है। 7.5 से बचने के उपाय तो मैंने आपको बता दिए, बुरे प्रभावों को आप कैसे कम करते हैं ये भी बता दिया। ज्योतिष के पास जाके भी आप कुछ उपाय उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव, उनका अभ्यास आपको जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएगा। मगर एक बात तो है कि 7.5 के चरणों के दौरान जीवन में धैर्य और सहनशीलता आपको बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। यह अवधि 7.5 का व्यक्ति को मानसिक रूप से परिपक्व बनाने का समय भी होता है। यदि आप मानसिकता से कमजोर है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। 7.5 मानसिक तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान और योग का नियमित अभ्यास कर सकते हैं और अपनी मानसिकता एवं भावनाओं पे संतुलन प्रदान कर सकते हैं। यह व्यक्ति के भीतर धैर्य और सहनशीलता को बढ़ाता है। 7.5 के लिए समग्र यानी होलिस्टिक समाधान, क्योंकि मैं योग क्षेत्र से भी आती हूँ, तो 7.5 का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होता हुआ मैंने देखा है। लेकिन इसका समग्र समाधान सही दिशा में प्रयास करके संयम बनाए रखने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जरूर होता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन कैसा? धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय जैसे आपको बताएं, शनि मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ और शनिवार के दिन दान, ये तो हो गया आध्यात्मिक। मगर यदि आप सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं और नकारात्मक को आपसे दूर रखते हैं, सकारात्मक विचारों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह समय आत्मसंवर्धन और धैर्य के साथ धैर्य को सीखने का होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैंने आपको मार्गदर्शन कर दिया, मगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति का गहन अध्ययन आपको अनुभवी ज्योतिष से करवाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शनि की स्थिति, शनि ग्रह, उसके अंश और उसके साथ होने वाले योग और उसके ऊपर आने वाली दृष्टि हर एक के पत्रिका में अलग अलग होती है। फिर भी सुझाव आपको जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए और उन उपायों का आपको इस्तेमाल भी करना चाहिए। और शनि ग्रह को शांत करने के लिए काले तिल, सरसों का तेल और लोहे का दान भी करना लाभकारी माना जाता है। ये अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी सोच है, मगर नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का जाप व्यक्ति को शांति और शक्ति प्रदान करता है। दान करने में आप विश्वास ना रखो, मंदिर जाने में आप विश्वास ना रखो, मगर चैंटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। राशि के अनुसार भी उपाय होते हैं। प्रत्येक राशि पर 7.5 का प्रभाव अलग अलग होता है, इसलिए व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर विशिष्ट उपाय ज्योतिषी आपको बताते हैं। आज आप पूछोगे कि जब आप ये सुन रहे हो, जब आप इस पॉडकास्ट से जुड़े हो, तो अब वर्तमान में यानी आज 7.5 किसको है? 2024 के अनुसार 2024 में 7.5 का प्रभाव निम्नलिखित राशियों पर है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि जिनकी चंद्र राशि है, उनके 7.5 के तीसरे और अंतिम चरण में आप पहुंच चुके हैं। यह समय कुछ राहत लेकर आएगा, क्योंकि पिछले 5 साल आपके तकलीफ में गए, और जब मकर में से शनि जा रहा था तो वो मकर राशि उस शनि की प्रिय राशि है, अपनी राशि है, फिर भी आपको सतर्क रखा ही होगा। पिछले कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत का फल मिलने का समय भी आपके लिए है। तो शनि का मकर राशि में गोचर कब शुरू हुआ? 2020 में शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया। इससे मकर राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ा। शनि ने 23 जनवरी 2020 को मकर राशि में प्रवेश किया। इसके बाद शनि 10 मई 2020 से 19 सितंबर 2020 तक वक्री अवस्था में रहा। यह गोचर 28 अप्रैल 2022 तक चला।
और फिर बारी आई कुंभ राशि। मकर के बाद कुंभ राशि 11वीं है राशि चक्र में। तो कुंभ राशि के जातक आज आप 7.5 के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, क्योंकि मकर राशि ये आपका पहला चरण था। अब दूसरे चरण में जब आप आ चुके हैं तो आपके चंद्रमा में से शनि का भ्रमण हो रहा है। चुनौती आप बहुत है, मानसिकता से आप व्यथित है। इस समय में जीवन में व्यक्तिगत, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। आप कर रहे हैं, लेकिन धैर्य से काम लेना, अंततः सफलता मिलेगी। शनि का कुंभ राशि में गोचर 30 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनि कुंभ राशि में रहा और फिर 18 जनवरी 2023 में से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में है। तो आपकी 7.5 29 मार्च 2025 को दूसरे चरण से खत्म हो जाएगी और तीसरे चरण में प्रविष्ट करेगी। मीन राशि वालों की ये 7.5 पहले चरण की थी, अब वो दूसरे चरण में आई है। तो मीन राशि के जातकों को मानसिक तनाव, आर्थिक चुनौतियां, ज्यादा खर्च, रिश्ते में दरार, इन सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह चरण आत्मनिरीक्षण और तैयारी का समय है। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में प्रवेश से पहले शनि 22 फरवरी 1925 को उनका अस्त हो जाएगा। अस्त होना, कौन से अंश पे जाना, ये ज्योतिष आपको बता सकते हैं। 31 मार्च 2025 को उनका उदय होगा। शनि और कुंभ राशि के बीच का संघर्ष, अगर शनि कुंभ राशि में है तो यह व्यक्ति को आदर्शों, मानवता और विपरीत परिस्थितियों में सफलता की ओर प्रेरित करता है। शनि और कुंभ का संयोजन व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को साकार करने की शक्ति देता है। शनि के कुंभ और मीन राशि के गोचर के प्रभाव 2025 में जब शनि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे शनि के प्रभाव में बदलाव आएगा। शनि का यह गोचर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिनकी कुंडली में कुंभ और मीन राशियों का संबंध हो, यानी उनका चंद्रमा कुंभ या मीन राशि में हो। शनि के प्रभाव के तहत व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो आपकी पत्रिका पे निर्भर करेगा। आप अपने अनुभवी ज्योतिष के पास जाके इसके हल निकाल सकते हो। 7.5 के दौरान युवा पीढ़ी के लिए कुछ चुनौतियां हो सकती है, लेकिन क्या आत्मविश्वास, आत्मविकास और परिवर्तन का ये एक महत्वपूर्ण दौर भी है। तो युवाओं, समझिए, आपके अंदर एक अलग विकास होगा, आपके अंदर परिवर्तन पैदा होगा। आप शायद जिंदगी में कुछ अलग करने का सोचोगे। इस समय को कठिनाइयों से भरा माना जाता है, लेकिन इसके साथ जीवन के गहरे सबक भी आते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो 7.5 से गुजर रहे युवाओं के ध्यान में आनी चाहिए, उन्होंने ध्यान में रखनी चाहिए और उन्होंने उसका नोटिंग करना चाहिए कि अनुशासन और जिम्मेदारी को आप अपनाइए। शनि ग्रह जो 7.5 का शासक है, अनुशासन, मेहनत और संरचना, यानी पूरी तरह से नया जीवन आप अनुभव करोगे, ये उसी का प्रतीक है। इस समय आप पर जिम्मेदारियां आ सकती है, चाहे वो पढ़ाई की हो, करियर की हो, निजी जीवन की हो या अपने माता पिता की। इन चुनौतियों का सामना करने से भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार होती है। कभी कभी युवाओं, आप देखोगे कि हर चीज डिले हो रही है, देर हो रहा है। आपको धैर्य रखना सीखना पड़ेगा कि शनि तो देरी लाता ही है, जो निराशाजनक भी हो सकता है। 7.5 के दौरान युवाओं को उनके लक्ष्य में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे सप्तम स्थान से शनि जा रहा है, आपके विवाह में देर हो सकती है, फिर वो शिक्षा हो, करियर या व्यक्तिगत संबंध हो। देरी का मतलब हार नहीं है, लंबे समय में इसका परिणाम फायदेमंद भी हो सकता है। अगर आप धैर्य रखते हैं और मेहनत करते हैं तो आप जरूर यशस्विता को छू लेंगे। मैं आपको सलाह दूंगी कि आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास 7.5 के दरमियान हम लोग अपेक्षा रखते हैं
कि आप आत्मविश्लेषण जरूर करें और इस समय का उपयोग आत्मचिंतन, एक मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इसकी और बढ़ने के लिए आप उस 7.5 का उपयोग कर ले। आत्म परिवर्तन आ सकता है, ये एक अवसर है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अभी तक जो आप कर रहे थे वो, या अब आप करने जाओगे वो। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर आपको ध्यान देना होगा। इस अवधि में मानसिक और भावनात्मक सेहत पर असर हो सकता है, रिश्ते नाते में दरार आ सकती है, और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे तो मानसिकता बिगड़ सकती है। आपको संतुलन बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए और इस कठिन समय पे मात करके स्थिर और मजबूत बनना है। रिश्ते नाते आज के घड़ी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और शनि सच्चे रिश्तों की परख करता है। आपका कौन सा अच्छा दोस्त है, आपका रिश्ता कौन सा गहरा है, ये आपको 7.5 में पता चलता है। इस समय में जो आपको छोड़ के जाएगा वो आपका सही दोस्त था ही नहीं, वो आपका सही रिश्ता था ही नहीं। तो वास्तव में कौन सहायक है, कौन आपके करीब है, इन महत्वपूर्ण रिश्तों को मजबूत करने का समय आ गया। और दूसरी बात, शॉर्टकट से बचिए। इस समय शॉर्टकट लेना आपको आकर्षक लग सकता है, लेकिन ध्यान में रखें कि शनि आपसे मेहनत, ईमानदारी और लगन को महत्व देता है। दीर्घकालीन योजना पर ध्यान दें, क्योंकि इस अवधि में सफलता कठिन मेहनत और धैर्य से ही प्राप्त होती है, और दीर्घकालीन सफलता के लिए आप तैयार रहे। 7.5 भले ही कठिन लगे, 7.5 साल की हो, मगर कुछ न कुछ अच्छा समय आता है, और सबसे ज्यादा तो आपके अंदर परिवर्तन होता है। आपको मजबूत और दृढ़ व्यक्ति के रूप में विकसित होना है, तो उसके लिए 7.5 होती है। इस समय सीखे गए सबक भविष्य में सफलता की राह तैयार करते हैं। शनि आपको स्थायित्व और दीर्घकालीन उपलब्धियों से पुरस्कृत करता है। आपको और एक सलाह है, शनि जिसे हम बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग ग्रह जो चलता भी बहुत धीमा है, उस लिए आप अपने जीवन में जो भी बुजुर्ग है, आपके माता पिता है, दादा दादी है, आपके गुरुजन हैं, आपके मेंटोर है, आपके शिक्षक है, यानी आप जिनसे अध्यापन करते हो, इन सभी की सलाह आप जरूर लो, क्योंकि अनुभव और ज्ञान से आपको मार्गदर्शन जरूर मिल सकता है, और उनकी सलाह शायद आपको इस कठिन समय में निकलने से मदद कर सकती है। सो युवाओं के लिए 7.5 आत्म परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास का समय है। यह जिम्मेदारियों को अपनाने, धैर्य बनाने और खुद के ऊपर काम करने का अवसर आपको देता है। शनि का समय आपको मजबूत और दृढ़ बनाने का है। इसीलिए 7.5 की इन चुनौतीपूर्ण अवधि जो आपको लगती है, हो भी सकती है, लेकिन यह व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति अधिक जिम्मेदार और अनुशासित बनाती है। उपाय और पूजा के माध्यम से ज्योतिष के अनुभव को समझ के, उनकी राय लेके, बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेके आप इसके बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। शनि व्यक्ति को उसके मेहनत का फल देता है, इसीलिए इस अवधि में परिश्रम और अनुशासन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। तो अब मैं आपसे कहूंगी कि काफी आप समझ चुके होंगे कि शनि परिवर्तन करता है। शनि आपको ऐसे कहता है कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ा। ये अवधि जीवन में आपको अनेक चुनौतियों को पार कर सकती है। सही ज्योतिषीय मार्गदर्शन, धैर्य और आध्यात्मिक समाधान के साथ इस कठिन समय को सकारात्मक रूप से पार किया जाता है। तो मकर राशि वालों, जिनका चंद्र मकर में है, उनका तो दूसरा चरण भी अब खत्म हो जाएगा। कुंभ राशि, जिनका दूसरा चरण मकर राशि का तीसरा चरण भी अब खत्म होने आया है, जो मार्च 2025 में हो जाएगा, क्योंकि शनि का भ्रमण कुंभ से मीन में होगा।
कुंभ के लिए जो चंद्रमा पे से शनि का भ्रमण हो रहा था, तो शनि महाराज आगे निकल जाएंगे और मीन राशि में जिनका चंद्रमा है उनको ये 7.5 का दूसरा चरण है। तो मीन राशि वालियों तैयार हो जाइए, भावनात्मकता से मत बर्ताव कीजिए। तो आइए, आप समझ चुके होंगे इस पॉडकास्ट में कि 7.5 क्या है, 7.5 के उपाय क्या है, 7.5 किन के लिए अच्छी है, किन के लिए बुरी है और हमें 7.5 में क्या करना चाहिए। धन्यवाद।